कोरोना ने भारत में पैर पसारना फिर से शुरू कर दिया है। भारत में कोविड ने फिर से ऐसा आतंक मचाना शुरू किया है जिसे देख आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि फिर से कोरोना का कमबैक हो गया है। दरअसल देश में फिर से कोविड-19 संक्रमण के मामलों में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक सप्ताह में भारत में कोविड-19 के कुल 750 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से सबसे अधिक संक्रमण केरल में 400 और दिल्ली 100 से अधिक केस रिपोर्ट किए गए हैं। देश भर में 1000 से ज्यादा एक्टिव केस हो गए हैं। देश के अधिकांश हिस्सों में कोरोना केसों की रफ्तार से लोगों में हड़कंप जरूर है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय ने जनता से घबराने की बजाय सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल संक्रमण की दर काफी कम है और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता बहुत सीमित है। बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और पहले से बीमार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। केरल में बीते 24 घंटों में 335 नए केस सामने आए हैं, जिससे वहां सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 430 हो गई है। महाराष्ट्र में 153 नए संक्रमण मिले हैं और वहां अब 209 सक्रिय केस हैं। वहीं दिल्ली में 99 नए मरीजों के साथ कुल एक्टिव केस 104 हो गए हैं। इनके अलावा गुजरात में 83, कर्नाटक में 47, यूपी में 15 और पश्चिम बंगाल में 12 सक्रिय केस दर्ज किए गए हैं। अब बिहार में भी 2 मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना की दस्तक से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर आ गया है। पटना में 4 दिन पहले 2 व्यक्ति स्थानीय अस्पताल में खांसी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई की शिकायत लेकर पहुंचे थे। उनका ऑक्सीजन लेवल भी कम होने जैसे लक्षण दिखे हैं, जिसके आधार पर कोरोना वायरस की जांच की गई, जिसमें दोनों का टेस्ट पॉजिटिव आया है। ये मामला पटना और बेगूसराय जिले से सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक दोनों मरीजों में हल्के लक्षण हैं और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। इन मामलों ने एक बार फिर लोगों को सावधान रहने की जरूरत याद दिलाई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि दोनों मरीजों की स्थिति स्थिर है और उनकी निगरानी की जा रही है। इन मामलों में इजाफे के बीच सरकार की निगरानी एजेंसी इंसाकॉग यानी इंडियन सोर्स कोव 2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम ने 2 नए कोविड वेरिएंट की पहचान की है, जो है NB.1.8.1 और LF.7। ये दोनों वेरिएंट अभी WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की नजर में वेरिएंट्स अंडर मॉनिटरिंग श्रेणी में आते हैं, यानी इन्हें अभी न तो खतरनाक वेरिएंट माना गया है और न ही चिंता का विषय। JN.1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक स्ट्रेन है। इसे अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया था। दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। इसमें करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। अमेरिका की जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार JN.1 पहले के वेरिएंट्स की तुलना में ज्यादा आसानी से फैलता है, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं है। ये दुनिया के कई हिस्सों में सबसे आम वेरिएंट बना हुआ है। JN.1 वेरिएंट के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक कहीं भी रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लंबे समय तक रहने वाला कोविड हो। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण ठीक होने के बाद भी बने रहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कोविड की स्थिति की समीक्षा भी की है। मंत्रालय ने बताया है कि ज्यादातर मामले हल्के हैं और मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं। प्रमुख रूप से केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक से मामले सामने आ रहे हैं। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।